नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रामायण और सनातन कथाओं को एक नई कल्पना, एक नई दृष्टि से आपके सामने लाते हैं। आज हम लाए हैं एक अनोखी कल्पना। क्या होता अगर सीता माता वनवास पर न जाती? एक निर्णय जो पूरी रामायण की दिशा ही बदल सकता था। तो चलिए कल्पना के इस द्वार को खोलते हैं। अयोध्या का राजमहल आज शोकमग्न है। राजा दशरथ ने राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दे दिया है। राम सहज हैं, पर सीता का हृदय द्वंद में है। राम, तुम्हें वनवास देना मेरी विवशता है। पिताश्री, आपकी आज्ञा ही धर्म है। मैं वन जाऊंगा। प्रभु, जहाँ आप हैं वहाँ मैं। मेरा स्थान आपके चरणों में है। पर रुकिए, यदि इसी क्षण सीता का निर्णय बदलता तो? कल्पना कीजिए, वही सीता, वही परिस्थिति, पर निर्णय भिन्न। प्रभु, आज मैं आपके साथ वन नहीं जाऊंगी। आप धर्म निभाइए, मैं भी अपना धर्म अयोध्या में निभाऊंगी। एक स्त्री, एक बहू और एक प्रतीक्षा करती पत्नी का धर्म। भाभी, आप ऐसा निर्णय कैसे? लक्ष्मण, यदि मैं वन जाऊं तो अयोध्या में कौन रहेगा जो राम की स्मृति को जीवित रखे? माँ कौशल्या की सेवा और राजधर्म की मर्यादा भी तो कोई निभाए। इतिहास एक मोड़ ले चुका है। सीता का निर्णय अब रामायण की गति बदलने वाला है। राम वन गया और सीता उसके साथ नहीं, ये कैसे संभव है? तो अब हरण किसका करूं? प्रतीक्षा किसकी? एक नारी का संयम मेरे क्रोध पर भारी पड़ गया। रावण की योजना विफल, युद्ध का कारण ही नहीं रहा। लंका अब खामोश है। सीता ने कठिन तप का मार्ग चुना है लक्ष्मण। मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या में रहना, यह भी एक प्रकार का वनवास है। भैया, यह निर्णय स्त्री की दृढ़ता और त्याग की मिसाल है। युद्ध न हुआ, पर विजय तो हुई है। इस बार कोई हरण नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, पर रामायण की आत्मा अब भी जीवित है। मर्यादा, धर्म और त्याग। सीते, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम मेरी सेवा करती हो। माँ, जिन्होंने रघुकुल की परंपरा को जीवित रखा है, उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा होनी चाहिए। मेरा धर्म है सेवा और प्रतीक्षा। सीता वन न गई, पर उनकी तपस्या अयोध्या में ही अचल रही। तो क्या युद्ध नहीं होता अगर सीता वन न जाती? शायद नहीं। रावण के पास कारण ही न होता। पर तब हम यह भी न समझ पाते कि एक स्त्री का मौन कितना शक्तिशाली होता है। सीता ने त्याग वन में नहीं, अयोध्या में रहकर भी किया। और यही है रामायण की गहराई, जहां हर पात्र, हर निर्णय एक नया दर्शन रचता है। अगर आपको ये काल्पनिक कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि अगला व्हाट इफ किस पर बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।